हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बोस्निया एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां पाकिस्तानियों से लड़कियां शादी करने के लिए ख्वाब सजाए बैठी हैं। एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियां इंसानों से ज्यादा गधों से प्यार करती हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी है जहां खूबसूरत लड़कियां किराए पे दी जाती हैं। वो मुल्क जिसको आजाद करवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। इस मुल्क का कल्चर, यहाँ की खूबसूरती, खूबसूरत लड़कियों के शर्मनाक काम और इनकी फाहिश जिंदगी। पाकिस्तानी बोस्निया का फ्री वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तानी यहाँ कितने लाख माहाना कमा सकते हैं? इस मुल्क की हिस्ट्री, हैरान कुन हकाइक और मशहूर मकामात आज की इस वीडियो में आपको बोस्निया के बारे में वो सब कुछ बताया जाएगा जो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम इस मुल्क के शर्मनाक और हैरान कुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत जरूर शामिल कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं बोस्निया की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, बोस्निया हर्जेगोविना यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क जहां पाकिस्तानी जाकर शादी भी कर सकते हैं और यहाँ की शहरियत भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लाखों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। इनका रहन सहन यूरोप की बाकी तमाम लड़कियों से अलग है। ये लड़कियाँ गधे का गोबर अपनी शर्मगाहों पर लगाती हैं और ये लड़कियाँ गधों को इंसानों से भी ज्यादा प्यार करती हैं। इन लड़कियों को कोई भी किराए पर हासिल करके इनके साथ एक कमरे में रह सकता है। एशिया से जाने वाले अक्सर सयाह यहाँ लड़कियां किराए पर ले लेते हैं ताकि वो उनकी बीवी की कमी पूरी कर सकें। अगर यहाँ के कल्चर की बात करें तो यहाँ का कल्चर भी बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह अलग है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जहाँ एक लाइन में लड़के खड़े करके और दूसरी लाइन में गधे। लड़की एक सिक्का आसमान पर उछालती है और फिर लड़के को या गधे को हम सफर के तौर पर चुना जाता है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसा किला मौजूद है जहाँ जहन्नुम का दरवाजा भी मौजूद है। मकामी लोगों का कहना है कि इस दरवाजे के पीछे जहन्नुम है और गुनहगार लोगों को सजा के तौर पर इस दरवाजे को खोलकर अंदर फेंक दिया जाता है। ये कितना अजीब मुल्क है। आइए इस मुल्क के और हैरान कुन हकाइक मुकम्मल तौर पर जानते हैं। बोस्निया, जो यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मुल्क है, अपनी सरसब्ज वादियों, बर्फ पोश पहाड़ों और तारीखी शहरों के साथ दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जिसे मुख्तसर तौर पर बोस्निया कहा जाता है, यूरोप के दिल में वाक़या है। इसके मशरिक में सर्बिया, मगरिब में क्रोएशिया और जनूब में मोंटीनेग्रो है। ये मुल्क पहाड़ों, जंगलों और साफ शफाफ दरियाओं से घिरा हुआ है। बोस्निया का 80% हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊंचा पॉइंट मैग्लिक माउंटेन है जो 2386 मीटर बुलंद है। जब आप इस मुल्क के रास्तों पर सफर करते हैं तो लगता है जैसे आप किसी नेचुरल पेंटिंग के अंदर चल रहे हों, जहां हर मोड़ पर नीला आसमान, हरी घास और दरिया मिलकर एक तस्वीर बना देते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बोस्निया की तारीख कदीम है, मगर सबसे गहरी निशानी ऑटोमन दौर की है। 15वीं सदी में जब ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ कदम रखा तो इस्लाम इस जमीन पर आया। मस्जिद, किले और हमाम सब उसी दौर की यादगारें हैं। लेकिन 1990 के दिहाई में बोस्निया ने दुनिया का सबसे खौफनाक और दुख भरा दौर देखा। बोस्नियन वार 1992 से 1995 तक जंग ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। सराजीवो, जो आज मुस्कुराता है, कभी गोलियों और बम्बों से लरसता था। हजारों लोग मारे गए, लाखों ने अपने घर खो दिए। लेकिन आज बोस्निया ने अपने जख्मों पर फिर से मुस्कुराहट का फूल लगा दिया है। सराजीवो बोस्निया का दारुल हुकूमत एक पुरानी और नई दुनिया का अनोखा संगम है। यहाँ के बाजारों में जब आप चलते हो तो एक तरफ ऑटोमन स्टाइल की मस्जिद होती है और दूसरी तरफ यूरोपियन कॉफी शॉप। यहाँ की मशहूर मार्केट कदीम तुर्की दौर में ले जाती है। टांगा मुसाफिर, चाय की खुशबू और लोगों की मुस्कुराहट। गाजी खुसरो बेग मॉस्क इस शहर की रूह है। 16वीं सदी के ये मस्जिद अब भी वैसी ही चमकती है जैसे पहले दिन। सराजीवो के लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आप एक बार सलाम करें तो वो आपको अपनी टेबल पर चाय पिलाने ले आएंगे। यहाँ के लोगों के चेहरों पर
एक गहरी कहानी लिखी होती है, जंग के दुख और अमन की उम्मीदें दोनों। मुस्तार बोस्निया का सबसे मशहूर शहर है। यहाँ का ओल्ड ब्रिज पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। ये पुल सिर्फ नदी के दोनों किनारे नहीं मिलाता, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ता है। बड़ों की मुस्कुराहट, दरियाए नेरिटवा का पानी और इस पुल से लगातार छलांग लगाने वाले जवान मुस्तार को जिंदा और दिलचस्प बनाते हैं। रात के वक्त जब यह पुल रोशन होता है तो लगता है जैसे चांद ने खुद मुस्तार में बसेरा कर लिया हो। बोस्निया नेचुरल ब्यूटी का खजाना है। यूएनए नेशनल पार्क, जहां पानी के झरने नीला आसमान छू लेते हैं। जजसी वाटरफॉल यूरोप के चंद शहरों में से एक है जहां वाटरफॉल बिल्कुल शहर के दरमियान गिरता है। विंटर में यहां स्केटिंग होती है और समर में हाइकिंग। टूरिस्ट के लिए बोस्निया एक सस्ता लेकिन बेपनाह खूबसूरत डेस्टिनेशन है। यहाँ के होटल्स और लोग दोनों आपको घर जैसा सुकून देते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 33 लाख के करीब है। यहाँ पर मजहब के लिहाज से सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि कुल आबादी का तकरीबन 51% हिस्सा हैं, जबकि ईसाई कैथोलिक लोग तकरीबन 15%, ऑर्थोडॉक्स ईसाई तकरीबन 31% हैं और बाकी यहूदी और दूसरे छोटे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। इस मजहबी तकसीम की वजह से बोस्निया का कल्चर बेहद रंगीन और मुतनव्वे है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों का इम्तजाज एक साथ मिलता है। बोस्निया के लोग बड़े खुशमिजाज और मिलनसार होते हैं। यहाँ के कल्चर की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये यूरोप के बीच में होने के बावजूद ये मुल्क इस्लामी तहजीब को बड़ी मजबूती से संभाले हुए है। यहाँ आपको मसाजिद के खूबसूरत मीनार, इस्लामी फन तामीर के शाहकार, तुर्क दौर की यादगारें हर जगह नजर आती हैं। यहाँ की शादी की तकरीबात भी निहायत मुनफरिद होती हैं। गानों और रक्स के साथ साथ मजहबी रसूमात को भी बड़े एहतमाम से किया जाता है। बोस्निया की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। इनके रहन सहन में एक खास रंगीनी पाई जाती है, क्योंकि वो एक तरफ मगरिबी लिबास, जदीद फैशन को अपनाती हैं और दूसरी तरफ अपनी रवायती ड्रेसिंग और शर्मो हया को भी कायम रखती हैं। यहाँ की खवातीन हर शोबे में आगे हैं, चाहे वो तालीम हो, बिजनेस हो या आर्ट और म्यूजिक। पाकिस्तानी अगर बोस्निया जाना चाहें तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बोस्निया यूरोप में है, लेकिन अभी यूरोपीय यूनियन का मुकम्मल हिस्सा नहीं है और शेंजन जोन में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए पाकिस्तानियों को यहाँ जाने के लिए अलग से वीजा लेना पड़ता है। वीजा के लिए आपको बोस्निया की कौंसल या सिफारत खाने में अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए वीजा फीस तकरीबन 90 से 100 यूरो है। अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, जॉब लेटर, बिजनेस प्रूफ, इंश्योरेंस, फ्लाइट बुकिंग और होटल रिजर्वेशन दिखानी होती है। ज्यादातर लोग टूरिस्ट वीजा के जरिए जाते हैं, लेकिन स्टडी और वर्क वीजा भी मौजूद है। पाकिस्तानी अगर जॉब के लिए जाना चाहें तो बोस्निया में होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और एजुकेशन के शोबों में मुलाजमत कर सकते हैं। यहाँ आप जॉब तलाश करने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन, इंडीड और एक्सपैड। इन साइट्स पर जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। हैरानकुन बात यह है कि बोस्निया में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, जो छोटे मोटे कारोबार और नौकरियों में लगी हुई है और यहाँ के लोग पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। दोस्तों, बोस्निया के कुछ हैरानकुन हकाइक ऐसे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं। यहाँ अब भी उस्मानी सल्तनत की बनाई हुई 16वीं सदी की मसाजिद खड़ी हैं। यहाँ का एक और हैरानकुन पहलू ये है कि ये मुल्क अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से यूरोप का छुपा हुआ खजाना कहलाता है, क्योंकि यहाँ के पहाड़, झीलें, जंगलात दुनिया के बेहतरीन हैं। कहा जा सकता है कि बोस्निया एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरती खूबसूरती, तारीखी कल्चर और मजहबी हम आंगी सब एक साथ मिलकर सियाहों को एक जादुई एहसास दिलाती हैं और ये मुल्क यूरोप में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियों और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौके भी फराहम करता है। तो दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत यूरोपीय मुल्क बोस्निया की सैर और मालूमात पर बनी डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आप दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप सब दोस्तों तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।